कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं, जबकि उसे सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की ज़रूरत थी, जो कि कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। कर्नाटक में 10 मई 2023 को विधानसभा चुनाव हुए थे और 13 मई को इसके नतीजे आए। बीजेपी यहां 65 सीटों पर आगे रही, वहीं जनता दल सेकुलर जेडीएस ने 19 सीटों पर आगे रही। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार थी, उसने जुलाई 2019 में सरकार बनाई थी। इससे पहले जेडीएस के कुमार स्वामी की सरकार थी, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बीजेपी ने यही किया था। अब मई 2023 में कर्नाटक में वोटर्स ने कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत देकर भविष्य के किसी ऑपरेशन लोटस पर लगाम दे दी है। इससे पहले यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली थी। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। इस हिसाब से अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कर्नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। कर्नाटक ज़्यादातर मामलों में दूसरे राज्यों से अव्वल रहता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो या अन्य। यहाँ की राजधानी बेंगलोर देश की आईटी का हब है। इस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में है उनमें से छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इसके अलावा तमिलनाडु में भी वो समर्थन में है, कई और जगह भी वो समर्थन से सरकार बनाती है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे 5 कारण जो कि कर्नाटक को दूसरे राज्यों से अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, उनमें से पहला ये है कि देश की तुलना में आर्थिक विकास तेजी से पिछले कई वर्षों से कर्नाटक में सबसे अच्छी है। 2022-23 में राज्य की जो जीएसडीपी है यानी ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 13.26 लाख करोड़ रुपए की थी और इसकी विकास दर 7.6% रही है। वहीं इस पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ग्रोथ हुई। कर्नाटक सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में सर्विस सेक्टर में कर्नाटक की ग्रोथ 63.16% थी। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर में 21.48% और गैर संबंध सेक्टर्स में 15.36% था। प्रति व्यक्ति कैपिटा इनकम देश की तुलना में अधिक है। कर्नाटक में जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,64,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि पूरे भारत में सिर्फ 92,583 रुपये है। इसके 6 राज्य थे जो पर कैपिटा इनकम कर्नाटक से ज़्यादा थी। ये 6 राज्यों में गोवा 3.10 लाख रुपए की पर कैपिटा इनकम के साथ पहले नंबर पर सिक्किम दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे में, चंडीगढ़ चौथे में, गुजरात पाँचवें में और हरियाणा छठे पर। देश की तुलना में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी कर्नाटका में कम है तथा देश के निर्यात में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी कर्नाटक ही है। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों यानी डायरेक्ट टैक्स में भी तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता कर्नाटक ही है।